नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि 12,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब बात आती है कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है वह कब तक की जाएगी और साथ ही में वर्ग 1, वर्ग 2 अथवा वर्ग 3 के लिए की जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो के साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार कहां कितने पद भरे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 12,000 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती एक बार फिर कराई जाएगी और साथ ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया है कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है वह चुनाव के पहले ही संपन्न करा दी जाएगी और चुनाव के पहले ही यहां पर 12,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। यानी चुनाव के पहले ही 12,000 के साथ 62,000 यानी 50,000, जैसा कि उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती अब तक कंप्लीट की जा चुकी है 2018 से लेकर अब तक। और साथ ही में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आगामी समयों में यानी चुनाव के पहले ही 12,000 पदों पर और भी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और कुल मिलाकर 62,000 शिक्षक स्कूलों में तैनात किए जाएंगे। अब बात आती है कि आखिरकार कहां पर कितने पद स्वीकृत किए जाएंगे और साथ ही में क्या वर्ग 1 में किए जाएंगे अथवा वर्ग 2 के लिए है अथवा वर्ग 3 के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है अभी तक आपके चयन परीक्षा के लिए जारी नहीं किए गए हैं और जो संभावनाएं हैं वो काफी कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी चुनाव के बाद ही आपकी परीक्षाएं आयोजित निश्चित तौर पर की जाएंगी, इसके लिए हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बाकी यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वह आना अब काफी मुश्किल का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जल्द ही अब चुनाव कराए जाएंगे। बात आती है कि वर्ग 1 के लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग 1 के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट आने के बाद जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया है उसके लिए नियोजन प्रक्रिया के लिए जो भी गतिविधियां हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके लिए अलग से अधिक समय लगेगा। तो कहना यह है कि 1.5 महीने के अंदर 12,000 आपकी जो शिक्षक भर्ती है वह वर्ग 1 के लिए नहीं कराई जा सकती, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 में सिर्फ 8,720 पद ही हैं। यानी वर्ग 1 में जैसा कि आप जानते हैं कि चयन परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है और उस चयन परीक्षा में अगर हम बात करें तो 8,720 पद ही स्वीकृत हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वर्ग 1 की बात यहां पर नहीं की जा रही है, क्योंकि चुनाव के पहले नई भर्ती किया जाना काफी मुश्किल का विषय है। अब बात आती है कि आखिरकार 12,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब और कहां की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के लिए पद वृद्धि की मांग की जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर बैकलॉग पदों पर वर्ग 3 में अधिक भर्तियां संपन्न की गई और साथ ही में वर्ग 2 में जैसा कि आप जानते हैं कि विषयवार काफी कम रिक्त पद देखने को मिले और काफी अच्छे स्कोर के साथ यहां पर अभ्यर्थियों के सिलेक्शन नहीं हो पाए, यानी चयनित जो शिक्षक हैं वे बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ग 2 में अगर मैं बात करूं तो विषय बार कम पद होने की वजह से यहां पर काफी अधिक संभावनाएं बन रही हैं कि आपके पदों में यहां पर बढ़ोतरी की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगातार वर्ग 2 के लिए मांग चलती आ रही थी कि पद वृद्धि की जाए, तो ठीक इसी प्रकार से वर्ग 2 में स्थितियां स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपके पदों में वृद्धि की जाएगी। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 3 में ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड भी किया गया है और साथ ही में 51,000 की जो लगातार मांग है वह चलती आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 51,000 का जो मामला है काफी गंभीर हुआ और इसके बाद से डीएड व बीएड को लेकर जो स्थितियां स्पष्ट हुई, यानी माननीय न्यायालय की ओर से जो डिसीजन दिया गया उसके बाद से स्थितियां थोड़ा सा और भी स्पष्ट नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के पदों में यहां पर वृद्धि की जाएगी। अब बात आती है कि आखिरकार वर्ग 2 में कितने पदों पर वृद्धि की जाएगी, तो यहां पर आपके वर्ग 2 में लगभग 3,000 पदों पर वृद्धि किए जाने की संभावनाएं दिख रही हैं अधिकतम और साथ ही में आपके वर्ग 3 में 5,000 से 7,000 यहां पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्यों दे रही है इसके बारे में स्पष्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी अभ्यर्थियों से वेरिफिकेशन के साथ साला विकल्प चयन भी कराया गया और इसके बाद उनका नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। इसी के साथ और भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जिलेवार
चयन सूची जारी की गई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। हालांकि आपके वर्ग 3 में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी वैकेंसियां फ्रेश बची हुई हैं, यानी आपके वर्ग 3 में 800 वैकेंसियां अभी भी खाली हैं और साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि 525 आपके वर्ग 1 काउंसलिंग के साथ ही वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, यानी आपके वर्ग 3 में अभी भी वैकेंसियां लगभग 1300 पदों पर खाली बची हुई हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 31 तारीख के बाद इस पर भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो कहना यह है कि वर्ग 3 में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आज की स्थिति में बात करूं तो 1300 के लगभग वैकेंसियां फ्रेश खाली पड़ी हुई हैं और इस पर 31 तारीख के बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो यहां पर 1300 वैकेंसियां तो यही बच रही हैं। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 2 के बारे में बात करूं तो यहां पर लगभग 750 के लगभग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जानी थी, लेकिन वह भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई गई, ऐसा वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों का मानना है। लेकिन वर्ग 3 के लिए तो स्पष्ट स्थितियां हैं कि 1300 वैकेंसियां अभी भी खाली है आज की स्थिति में। तो यहां पर एक बार फिर आप सभी के पदों में वृद्धि निश्चित तौर पर की जाएगी और वर्ग 2 में जैसा कि हमने आपसे कहा कि 3000 के लगभग पदों में वृद्धि की जाएगी और वर्ग 2 में 5 से 7000 पदों में वृद्धि एक बार फिर की जाएगी। तो कहना यह है कि आपके वर्ग 3 और वर्ग 2 में एक बार पद वृद्धि के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से 12000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराए जाने की बात कही गई है और उनके द्वारा यह जिक्र नहीं किया गया है कि यहां पर नई शिक्षक भर्ती कराई जाएगी। और अगर नई शिक्षक भर्ती संपन्न कराई जाती है तो यहां पर चुनाव के पहले वह भी संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि चुनाव के पहले ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि वर्ग 2 एवं वर्ग 3 पदों में वृद्धि यहां पर की जाएगी और इसी के साथ नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। और वर्ग 1 की जो संभावनाओं के बारे में बात करें तो वर्ग 1 भर्ती प्रक्रिया आगामी समयों में ही कराई जा सकती है, चुनाव के पहले काफी मुश्किल का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। हालांकि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित या आप संबंधित कोई भी अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। स्टडी नेट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।